तो स्टूडेंट्स अब इसी का सेकंड पार्ट है आपका प्रॉफिट सॉलेह अलैहिस्सलाम एंड द पीपल ऑफ समूद। प्रॉफिट सॉलेह अलैहिस्सलाम और समूद के लोग, पीपल ऑफ समूद। तो समूद कौन थे? एक ट्राइब था दैट केम, जो आया है आफ्टर आद के बाद, कौम आद के बाद। कौम आद किसकी थी? प्रॉफिट हूद अलैहिस्सलाम की कौम को आद कहा जाता है। तो उनके बाद ही आई है। स्ट्रॉन्ग एंड स्किल इन कार्विंग हाउसेस, ये क्या थी? बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी एंड स्किल थी किसमें? कार्विंग हाउसेस। हाउसेस को क्या करती थी? कार्विंग करती थी, यानी पहाड़ों को तराश करके घर बनाती थी। फ्रॉम माउंटेन्स थे, लिखे ना, फ्रॉम माउंटेन से हाउसेस को कार्विंग करती थी। दे लिव इन अल हिजर, ये कहाँ रहते थे? अल हिजर, बिटवीन मक्का एंड सीरिया। मक्का एंड सीरिया के बीच की जो जगह है इसको अल हिजर बोला जाता है। ठीक है, सूरह हिजर भी आपने सुना होगा। अदर नेम आर द समूद, समूद का अदर नेम क्या? रेफर टू एट द प्री इस्लामिक पोइट्री। प्री इस्लामिक पोइट्री में इनका नाम क्या है? दे वर कॉल्ड असहाबुल हिज्र, इनको असहाबुल हिज्र बोला जाता है। पीपल ऑफ द रॉकी ट्रैक, क्या बोला था? पीपल ऑफ द रॉकी ट्रैक, यानी रॉकी ट्रैक बनाने वाले, पहाड़ को खोद कर रास्ता बनाने वाले, पीपल ऑफ द रॉकी ट्रैक, असहाबुल हिज्र। सूरह हिज्र में इनका नाम आया है। ठीक है। नंबर 4, स्पेशल फीचर ऑफ समूद। समूद के स्पेशल फीचर क्या थे? दे कार्व सिक्योर एंड ब्यूटीफुल हाउसेज, ये कार्विंग करते थे, सिक्योर एंड ब्यूटीफुल हाउसेज बनाते थे माउंटेन में, यानी माउंटेन को कार्व करके सिक्योर एंड ब्यूटीफुल हाउस बनाते थे। दे वर प्राउड, ये बहुत ही प्राउड थे, एरोगेंट थे, एंड अनग्रेटफुल अल्लाह। यही सारी खसलत जो हूद अलैहिस्सलाम की कौम में थी, कौम आद में, वही सारी खसलत इनके अंदर थी, प्राउड, एरोगेंट एंड अनग्रेटफुल टू अल्लाह। ही अल्लाह, यानी अल्लाह सेंड प्रॉफिट सॉलेह अलैहिस्सलाम को भेजा एज अ मैसेंजर इनके पास। सॉलेह सलाम टू हिज मैसेंजर, सॉलेह सलाम का मैसेज क्या था अपने पीपल के लिए? वर्शिप अल्लाह अलोन, अल्लाह की इबादत करो, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी को माबूद न बनाओ। डू नॉट स्प्रेड करप्शन ऑन द अर्थ, अर्थ पर जो है करप्शन मत फैलाओ। ला तुफसिदू फिल अर्ज़ी बाद इस्लाहिहा, यानी ज़मीन पर जो है करप्शन मत फैलाओ। ठीक है, क्योंकि इस्लाह करने कौन आ गए हैं? प्रॉफिट आ गए हैं। तो अल्लाह की इबादत करिए और डू नॉट स्प्रेड, मत फैलाइए करप्शन ऑन अर्थ। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है? द रिच एंड वेल्दी रिजेक्ट सॉलेह मैसेज, जो रिच थे और वेल्दी थे उन्होंने सॉलेह के मैसेज को क्या किया? अलैहिस्सलाम के रिजेक्ट किया। दे फियर लूजिंग देयर कंट्रोल, उनको भी यही लूज फियर था कि वो अपने वेल्थ को, प्राइड को कहीं वो लूज़ ना कर दे, अपने कंट्रोल को, उनका जो कंट्रोल था लोगों के ऊपर, उनकी जो वेल्थ थी, उनकी जो प्राइड थी, कहीं इन तीनों चीज़ों को वहीं कहीं लूज़ ना कर दें, इस चीज़ का उनको डर था। इस वजह से उन्होंने प्रॉफिट के मैसेज को रिजेक्ट किया। समूद इंसिस्टेड, समूद ने इंसिस्ट किया दैट ही शुड शो देम ए साइन, जो सॉलेह सलाम की कौम थी उसको समूद बोला जाता है, उन्होंने इंसिस्ट किया, आग्रह किया, इंसिस्ट किया, क्या किया कि ही शुड शो, की वो उनको शो करें, देम ए साइन, एक कोई साइन शो करें, यानी उनके लिए कोई वो ले आए, अल्लाह ताला की कोई निशानी लेकर के आए। बाय अल्लाह बिल, अल्लाह ताला की बिल से, अल्लाह ताला की इजाज़त से। तो ही ब्रॉड फॉर्थ शी कैमल, तो ही ब्रॉड, ही कौन? सॉलेह अलैहिस्सलाम, ब्रॉड यानी लेकर के आए, फॉर्थ यानी उनके सामने ए शी कैमल लेकर के आए। ठीक है, फ्रॉम ए रॉक से, एज अ मिरेकल, यानी एक ये मिरेकल था, चमत्कार था। भाई पहाड़ से कहीं ऊँटनी निकल सकती है, तो पहाड़ से ऊँटनी को निकाल करके प्रॉफिट सॉलेह सलाम ने अल्लाह ताला की इजाज़त से निकाला। नंबर 10, सॉलेह सलाम वॉर्न हिज पीपल, सॉलेह ने अपने पीपल को क्या किया? वॉर्न किया अगेंस्ट द शी कैमल, शी कैमल के लिए उन्होंने वॉर्न किया। क्या किया? ये आंसर नंबर 10 है ये। ठीक है, नंबर जहाँ 10 पढ़ा समझिए आंसर नंबर 10 है। क्या वॉर्न किया शी कैमल के बारे में? डू नॉट हार्म हर, इसको हार्म मत पहुँचाना। लेट हर ग्रेस, इसको ग्रेस करने देना, चरने देना, फ्रीली, फ्रीली इसको ग्रेस करने देना, चरने देना, एंड ड्रिंक वाटर, और पानी पीने देना ऑन हंटर, जब उसकी बारी है। ये 3 काम मत करना, उसको छेड़ना नहीं, डू नॉट हार्म हर, उसको फ्रीली ग्रेस करने देना, एंड ड्रिंक वाटर, उसको पानी पीने देना। ये इतने काम आपको करना है। ठीक है, बट द एरोगेंट वंस किल्ड द शी कैमल, लेकिन जो एरोगेंट लोग थे उन्होंने किल्ड कर दिया शी कैमल को। नंबर 12 क्या हुआ? एक टेरिबल अर्थक्वेक, तो इसके इवज में क्या हुआ? एक टेरिबल, एक बहुत ही खतरनाक अर्थक्वेक, भूकंप आया, ए ब्लास्ट डिस्ट्रॉयड देम, जिन्होंने उनको क्या कर दिया? ब्लास्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, मिसमार कर दिया। ओनली सॉलेह अलैहिस्सलाम और उनके जो बिलीवर थे, उनके मानने वाले क्या हो गए? सेव हो गए। ठीक है, लेसन 5 है आपका सलातुल खुसूफ द एक्लिप्स पेयर, ये आपको मैंने बता दिया था, फिर भी समझाया दे रहा है इसको। द साइन ऑफ अल्लाह आर मैनिफेस्ट एवरीवेयर इन नेचर। ठीक है,
ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन, यानी सन जो राइज हो रहा है, जो सेटिंग हो रहा है, सन का निकलना और सन का डूबना, द मून का, और मून का निकलना डूबना, और स्टार का, और द रेन का, बारिश का होना, द ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट का ग्रोथ होना, एंड द बैलेंस ऑफ द यूनिवर्स, और यूनिवर्स का जो बैलेंस बनाए रखना है, आर ऑल ऑफ साइन ऑफ अल्लाह, ये सारे क्या है? अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं, जितनी भी चीज़ें बताई मैंने। दिस शो अल्लाह पावर, ये सारी चीज़ें अल्लाह के पावर को शो करती है कि अल्लाह ताला ने सब चीज़ों को बनाया है और अल्लाह का इन सब पर पावर है, और अल्लाह की विजडम को शो करती है कि अल्लाह ताला कितना बुद्धिमान है, विजडम है, और कितना मर्सी है अल्लाह ताला। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है द मोस्ट स्ट्राइकिंग फिनोमिना इन द यूनिवर्स, सबसे मोस्ट स्ट्राइकिंग फिनोमिना क्या है यूनिवर्स में? तो सबसे मोस्ट स्ट्राइकिंग फिनोमिना क्या है? सोलर एंड लूनर एक्लिप्स, यानी सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का होना इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फिनोमिना इन द यूनिवर्स। इट रिमाइंड्स, ये क्या दिया, क्या किस चीज़ की याद दिलाता है? ह्यूमन ऑफ अल्लाह ग्रेटनेस, कि अल्लाह ताला कितना महान, अल्लाह ताला की ग्रेटनेस के बारे में हमको बताता है कि अल्लाह ताला इतना बड़ा सूरज, इतना बड़ा चांद है, उनको भी अल्लाह ताला क्या कर देता है? चेंज कर देता है उनकी कंडीशन को। प्रॉफिट सन डेड, जब प्रॉफिट के सन डेड हुए तो क्या हुआ? ऑन दैट डे, उस दिन क्या हुआ? एक सोलर इक्लिप्स हुआ था। पीपुल थॉट, लोगों ने सोचा कि ये जो है किसकी वजह से हुआ है? प्रॉफिट के जो सन है इब्राहिम, उनकी डेथ की वजह से हुआ है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर क्या रिमार्क किया, इस पर क्या कमेंट किया? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा द सन एंड द मून, जो सन एंड मून होते हैं आर टू साइन ऑफ अल्लाह, अल्लाह की दो निशानियाँ हैं, दे डू नॉट इक्लिप्स, यानी सूरज और चांद गार्ड इस वजह से नहीं होता बिकॉज ऑफ समवन डेथ एंड बर्थ, किसी की बर्थ हो रही है, किसी की डेथ हो रही है, इसकी वजह से नहीं होता। ही टॉट पीपल, उन्होंने लोगों को समझाया नॉट टू बिलीव इन सुपरस्टिशन, इन अंधविश्वासों के ऊपर विश्वास मत करो, डू नॉट बिलीव इन सुपरस्टिशन। ये सब क्या है? सुपरस्टिशन, मनगढ़ंत कहानियाँ, बल्कि अल्लाह ताला की क्या है? आया, यानी निशानियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, वी शुड रिमेंबर अल्लाह इन ऑल टाइम, हमें अल्लाह ताला को हर टाइम याद करना चाहिए। रिमेंबरिंग अल्लाह ब्रिंग पीस इन गाइडेंस, अल्लाह ताला को अगर हम रिमेंबर करेंगे तो क्या होगा? ब्रिंग पीस, तो इससे हमको पीस मिलेगी, मन को शांति मिलेगी, एंड गाइडेंस, और हमको गाइडेंस, सीधा रास्ता मिलेगा। इट कीप अस अवे फ्रॉम सिन, हम गुनाहों से दूर रहेंगे अल्लाह ताला से। इट कीप्स, यानी अल्लाह ताला को याद करना क्या करता है हमें? इट कीप अस अवे, ये हमको दूर रखता है फ्रॉम सिन से, गुनाहों से। इन हैप्पीनेस, हम चाहे हैप्पीनेस में हो, इट मेक अस थैंकफुल, तो हमें थैंकफुल करना चाहिए। इन हार्डशिप में, अगर हम हार्डशिप में भी हों तो हमें क्या कर रखना चाहिए? पेशेंस रखना चाहिए। सलातुल खुसूफ क्या? इट इज़ द स्पेशल प्रेयर, ये स्पेशल प्रेयर है जो ऑफर की जाती है, यानी इसको अदा की जाती है एट द टाइम ऑफ लूनर और सोलर इक्लिप्स, जब चंद्र ग्रहण पड़े और सोलर, यानी चंद्र ग्रहण पड़े चाहे सूरज ग्रहण पड़े, तब हमको सलातुल खुसूफ को परफॉर्म करना चाहिए। इट रिमाइंड पीपुल टू टर्न टू अल्लाह, सलातुल खुसूफ हमें किस चीज़ को रिमाइंड कराती है, किस चीज़ की याद दिलाती है? कि हम अल्लाह की तरफ टर्न करें, अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हों। हाउ इट इज़ परफॉर्म, इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है? ये 2 रकात प्रेयर है, ऑफर इन कॉन्ग्रीगेशन, इसको कॉन्ग्रीगेशन में यानी जमात के साथ इसको ऑफर किया जाता है। लॉन्ग रेसिटेशन इसमें किया जाता है, लंबा क़याम किया जाता है। ऑफ द कुरान इज डन, इसमें लंबी लंबी सूरतें पढ़ी जाती हैं। पीपुल मेक दुआ, लोग दुआ करते हैं, एंड सीक फॉरगिवनेस, और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। इसकी समरी क्या है, यानी टोटल इसका निचोड़ क्या है, इसेंस क्या है? नेचर शो अल्लाह साइन, जितना भी नेचर को हम देख रहे हैं अपने आसपास, ये अल्लाह ताला की क्या है? निशानियाँ हैं। एक्लिप्स आर रिमाइंडर, ये जो एक्लिप्सेस होते हैं, चाहे वो लूनर हो चाहे सोलर हो, ये हमको इस चीज़ की याद दिलाते हैं अल्लाह के पावर की, अल्लाह ताला कितना पावरफुल है। नॉट ए लिंक टू ह्यूमन इवेंट्स, और इसका लिंक किसी ह्यूमन इवेंट से नहीं, यानी कोई पैदा हो रहा है, कोई मर रहा है, किसी की डेथ हो रही है, इसका लिंक किसी ह्यूमन से नहीं, इवेंट से नहीं, बल्कि इसका लिंक किससे? अल्लाह ताला की पावर से। प्रॉफिट गाइडेड अस, प्रॉफिट का काम क्या होता है? हमको गाइड किया प्रॉफिट ने हमको टू प्रे सलातुल खुसूफ, कि अगर लूनर एंड सोलर एक्लिप्स हो तो सलातुल खुसूफ हम पढ़ें ड्यूरिंग एक्लिप्स, एंड टू रिमेंबर अल्लाह, और अल्लाह ताला को याद करें ऑलवेज, हमेशा। लेसन 7 सलातुल इस्तिस्का, ये क्या होती है? प्रेयर फॉर रेन, रेन के लिए प्रेयर करना। रेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल गिफ्ट, जैसा कि एज यू नो दैट रेन इज़ द मोस्ट वंडरफुल गिफ्ट है अल्लाह ताला की तरफ से। रेन गिव लाइफ टू द अर्थ, रेन क्या देती? लाइफ देती है अर्थ को, क्योंकि जब पानी बरसता तभी नबातात क्या होती है? उगते हैं, पेड़ पौधे निकलते हैं। इट प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, ये क्या करता है? हमें वाटर देता है ड्रिंकिंग के लिए, फार्मिंग के लिए, और एनिमल के लिए पानी मिलता है हमको। विदाउट रेन पीपुल सफ़र फ्रॉम ड्रॉट, अगर हमको रेन नहीं मिलेगी तो हम किससे सफ़र करेंगे? ड्रॉट, सूखा पड़ जाएगा, और हंगर से हम सफ़र करेंगे। इट इज़ ए साइन ऑफ अल्लाह, ये अल्लाह ताला की साइन है, अल्लाह ताला की निशानी है, अल्लाह ताला की मर्सी की निशानी है, अल्लाह ताला हम पर कितना मेहरबान है, और अल्लाह ताला के पावर की ये साइन है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इस्तिस्का? इस्तिस्का मीन्स होता है सीकिंग रेन, सीकिंग यानी मांगना, रेन बारिश मांगना फ्रॉम अल्लाह से ड्यूरिंग टाइम ऑफ ड्रॉट, जब ड्रॉट का हम सामना कर रहे हैं, सूखे का। क्वेश्चन नंबर 3, वेरियस फॉर्म ऑफ सप्लिकेटिंग फॉर रेन। रेन के लिए वेरियस फॉर्म ऑफ सप्लिकेटिंग यानी अल्लाह ताला से सप्लिकेट करना, अल्लाह ताला से मांगना। कैसे मांग सकते हैं? बहुत सारी फॉर्म है, बहुत सारे तरीके हैं जिससे अल्लाह ताला से हम रेन मांग सकते हैं। पहला, बाय मेकिंग दुआ इंडिविजुअली, हम अलग अलग क्या सब लोग दुआ कर सकते हैं, इंडिविजुअली दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला से। और बाय कलेक्टिव दुआ इन द मॉस्क, मॉस्क में कलेक्टिवली हम दुआ कर सकते हैं। बाय स्पेशल प्रेयर हम सलातुल इस्तिस्का अदा कर सकते हैं। और बाय खुतबा के बाद हम क्या कर सकते हैं? इमाम साहब से कह सकते हैं कि या हम खुद अपने गुनाहों की माफ़ी के बाद अल्लाह ताला की मर्सी की दुआ कर सकते हैं। तो 4 तरीके हैं, इंडिविजुअली हम दुआ कर सकते हैं, या मॉस्क में जा कर के दुआ कर सकते हैं कलेक्टिवली एक साथ, या इसके लिए स्पेशल प्रेयर हम करेंगे, सलातुल इस्तिस्का पढ़ेंगे, या जुमा खुतबे जुमा के बाद हम लोगों से कहेंगे या इमाम साहब लोगों से दुआ करवाएंगे कि अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो और रेन के लिए अल्लाह से दुआ मांगो। क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ आस्किंग फॉर रेन, यानी रेन के लिए दुआ करना यानी रेन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है कि हम अल्लाह ताला से रेन मांगे? क्या है? सलातुल इस्तिस्का, नमाज़ पढ़ें, स्पेशल प्रेयर फॉर रेन। सबसे यानी 4th वाला आपका जो ऑप्शन है सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 का व्हाट डिड अल्लाह मैसेंजर डू व्हेन देयर हैड बीन ए लॉन्ग ड्रॉट? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे जब काफ़ी लंबे समय तक सूखा पड़ रहा था? तो लोग क्या करते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही केम आउट विद हिज पीपल, वो अपने लोगों के साथ बाहर आते थे। ही लेट देम सलातुल इस्तिस्का, सलातुल इस्तिस्का पढ़ते थे खुले में। ही रेज हिज हैंड, वो अपने हाथों को उठाते थे एंड मेक दुआ फॉर रेन, और रेन के लिए दुआ करते थे। और ही रिमाइंड पीपुल, और वो लोगों को याद दिलाते थे कि वो रिपेंट करें, पश्चाताप करें, रिपेंट करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे अल्लाह ताला से। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? व्हाट इज़ द कमेंडेबल टू डू बिफोर ऑफरिंग सलातुल इस्तिस्का? सलातुल इस्तिस्का को अदा करने से पहले क्या चीज़ रिकमेंडेबल है? हमें उससे पहले क्या करना चाहिए? अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहिए, रिपेंट फ्रॉम सिंस, अपने सिंस से रिपेंट करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। गिव चैरिटी टू द पुअर, पुअर को चैरिटी करना चाहिए। सेटल डिस्प्यूट, अगर हमारे आपसी ताल्लुकात बिगड़े तो उसको डिस्प्यूट को सेटल कर देना चाहिए, या रॉन्ग हमने कुछ किया लोगों के साथ उसको डिस्प्यूट को सेटल डाउन करना चाहिए। फास्ट यानी रोज़ा रखना चाहिए फॉर सम डेज, कुछ दिनों तक, बिफोर प्रेयर से पहले। क्वेश्चन लेसन नंबर 9 है आपका तहज्जुद प्रेयर, क़ियामुल लैल जिसको बोलते हैं। इसकी नोट्स क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है वैल्यू ऑफ सलाह इन द लाइफ ऑफ मुसलमान। मुस्लिम की लाइफ में सलाह की क्या वैल्यू है? सलाह इज़ द पिलर ऑफ इस्लाम, एज यू नो दैट सलाह इज़ द पिलर ऑफ इस्लाम, इस्लाम का पिलर है। इट कनेक्ट मुस्लिम विद अल्लाह, सलाह अगर हम करेंगे, अदा करेंगे तो हम कनेक्ट होंगे, अल्लाह से कनेक्ट हो जाएंगे। इट, जहाँ जहाँ इट लगा इसका मतलब सलाह। इट टीच डिसिप्लिन, सलाह हमको क्या दिखाती है? डिसिप्लिन दिखाती, पेशेंस सिखाती कि अब सब्र करें, और प्योरिटी और पाकीज़ा ज़िंदगी जीने का तरीका बताती है। इट कीप ए पर्सन अवे फ्रॉम सिन, इसकी वजह से हम अपने गुनाहों से दूर रहते हैं, गुनाहों से। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 5 डेली प्रेयर आर कंपलसरी, 5 डेली प्रेयर आपके लिए कंपलसरी है। फजर है 2 रकात बिफोर सनराइज, सनराइज से पहले यानी सूरज निकलने से पहले हम दो रकात फजर पढ़नी है। जोहर 4 रकात है आपकी आफ्टरनून, दोपहर के बाद है। असर 4 रकात है आपका लेट आफ्टरनून, आफ्टरनून के बाद है। मगरिब 3 रकात फ़र्ज है आपकी आफ्टर सनसेट के बाद है। ईशा 4 रकात है नाइट में। इफेक्ट ऑफ सलाह ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन की लाइफ में सलाह का क्या इफेक्ट होता है? तो ब्रिंग पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड में हमारा क्या होता है? ये क्या लाती है? ब्रिंग पीस ऑफ माइंड, हमारे माइंड को क्या करती है? पीस रखती है, शांत रखती है। एंड हार्ट, और हमारे हार्ट को, इससे हमारा दिल और माइंड दोनों क्या रहते हैं? मुतमईन रहते हैं सलाह से। कीप अवे फ्रॉम इमोरलिटी एंड एविल, हम बुरे कामों से, इमोरलिटी से क्या रहते हैं? दूर रहते हैं। कीप अवे यानी दूर रहते हैं फ्रॉम इमोरलिटी से और एविल से। बिल्ड स्ट्रॉन्ग फेथ, हमारा इस फेथ जो है स्ट्रॉन्ग होता जाता है इन अल्लाह के लिए। ब्रिंग यूनिटी, हमारे अंदर यूनिटी आती है अमंग मुस्लिम में कि हम यूनिट होकर के रहें। द तहज्जुद, तहज्जुद क्या? तहज्जुद एज ए वॉलेंट्री नाइट प्रेयर है। वॉलेंट्री क्या होती है? यानी वॉलेंट्री का मतलब होता है नफिल नमाज है। तहज्जुद इज़ ए वॉलेंट्री नाइट प्रेयर है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। इसको ऑफ़र किया जाता है आफ्टर वेकिंग अप फ्रॉम स्लीप, रात को सोने के बाद, जब रात हम सो जाते हैं तो रात को उठने के बाद इसको ऑफ़र यानी परफॉर्म किया जाता है। इट इज़ कॉल्ड तहज्जुद, इसको तहज्जुद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इट कम आफ्टर स्लीप, क्योंकि स्लीप के बाद इसको हम परफॉर्म करते हैं और वेकफुलनेस
और हम जग के इसको अदा करते हैं, सोने के बाद इसको अदा करते हैं, इस वजह से इसको तहज्जुद कहा गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रैक्टिस ऑफ द प्रॉफिट रिगार्डिंग क़यामुल लैल। क़यामुल लैल के रिगार्डिंग प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या प्रैक्टिस हुआ करती थी, वो कैसे इसको परफॉर्म करते थे। द प्रॉफिट प्रेयर तहज्जुद रेगुलरली। जो प्रॉफिट थे इस तहज्जुद को रेगुलरली परफॉर्म किया करते थे, रेगुलरली इसको पढ़ते थे। ही यूज़ टू प्रे 8 रकात, वो 8 रकात पढ़ते थे, फॉलो बाई वित्र की नमाज़ पढ़ते थे, तो टोटल 11 रकात हो जाती थी, 11 रकात। ही मेड लॉन्ग रेसिटेशन, वो लंबा क़याम करते थे, यानी लंबा रेसिटेशन करते थे, लंबी सूरत पढ़ते थे इन दिस प्रेयर, इस प्रेयर में। क्वेश्चन नंबर 6, मेरिट ऑफ द क़यामुल लैल एज मेंशन इन द वेरियस हदीस। बहुत सारी हदीस में इसके क्या मेरिट्स बताए गए, कुछ मेरिट बताएगी, इसकी कुछ खूबियाँ बताएगी क़यामुल लैल के बारे में, जो हदीस में बताएगी, तो इसको आपको बताना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो क्या इट ब्रिंग ए पर्सन क्लोजर टू अल्लाह, इसकी वजह से जो पर्सन होता है वो अल्लाह ताला से क्लोज होता है, क्योंकि रात को पढ़ रहा है और अल्लाह उसके बीच कोई नहीं है। अल्लाह मर्सी एंड ब्लेसिंग, अल्लाह ताला की जो मर्सी और ब्लेसिंग है, डिसेंडेड एट नाइट, उस दिन उतरती है। अल्लाह ताला की जो मर्सी और ब्लेसिंग है उस रात उतरती है बंदे के लिए। इट इज़ ए साइन ऑफ पायस एंड राइटियस पीपुल, ये क्या है, एक निशानी है पायस, यानी एक बहुत ही पाकीज़ा और राइटियस पीपुल के लिए। अगर कोई पीपुल बहुत ही पायस पाकीज़ा है और राइटियस पीपुल है, तो उसके लिए क्या है, एक निशानी है कि वो इस नमाज को अदा करें। द प्रेयर एट नाइट आर मोस्ट एक्सेप्टेड, और हदीस में भी बताया गया कि रात की जो नमाज है वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है, अल्लाह ताला उनको एक्सेप्ट करता है, क्योंकि वहाँ पर रिया नहीं होती, किसी को दिखावे के लिए हम नहीं पढ़ते। क्वेश्चन नंबर 7, द बेस्ट टाइम टू ऑफर तहज्जुद, सबसे बेस्ट टाइम क्या है, 1/3 ऑफ द नाइट बिफोर फजर, यानी रात का जो 1/3 हिस्सा जो होता है, मैंने आपको बताया था रात का जो 1/3 हिस्सा होता है वो सबसे बेस्ट है, या फजर से पहले तक, फजर से पहले और रात का 1/3 हिस्सा, ये सबसे बेस्ट टाइम है तहज्जुद के लिए। कितनी रकात होती है, हाउ मेनी रकात शुड वन ऑफर, तो मैंने अभी बताया नो फिक्स नंबर, कोई फिक्स नंबर नहीं है, आप 4 भी पढ़ सकते हैं, 8 पढ़ सकते हैं, बट यूजली लोग क्या पढ़ते हैं, 8 रकात पढ़ते हैं, 3 वित्र पढ़ते हैं, रिपोर्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिपोर्ट किया गया है, ये हदीस है। ए पर्सन मे प्रे एज मच एज ही कैन, कोई भी इंसान चाहे जितनी रकात पढ़ सकता है, 4 पढ़ सकता है, 3 वित्र 7 हो गई, 8 पढ़ सकता है तो 3 वित्र 11 हो गई, 12 पढ़ सकता है 3 वित्र तो 15 हो गई। तहज्जुद प्रेयर इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी, तहज्जुद प्रेयर ऑब्लिगेटरी नहीं है, ठीक है, इट इज़ हाईली रिकमेंडेबल, इसको बहुत ही हाईली रिकमेंड किया गया, इसको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिकमेंडेबल सुनना है, नफल प्रेयर है, ठीक है, ये क्या है, नफल प्रेयर यानी फ़र्ज़ नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ओके।